Lakshmi here and welcome back to Biogenes। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट है और वो है हाउ लाइफ स्टार्ट इन द अर्थ। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। थ्योरी क्या कहता है कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अर्थ पर प्रेजेंट थे लाइक 3 to 4 बिलियन ईयर एगो। सो दैट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएक्शन पे चले गए। So that strong reducing reaction convert the inorganic substance into the simple organic substance or organic molecules। Like organic molecule क्या क्या है, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, कुछ सिंपल शुगर हो गया, ये सब हो गए the simple organic molecules। So ये हो गया ओपर इन हाल्डेन मॉडल। तो इंडिविजुअली उन्होंने क्या क्या बोले थे, जे ओपरिन बोले थे कि सो द प्राइमोडियल सोप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्स फ्रॉम सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये उनका थ्योरी था। जे.बी. हाल्डेन क्या बोले थे, अर्थ एक प्रीबायोटिक ओशन है जहाँ पर बहुत सारे हॉट डाइल्यूट सोप प्रेजेंट है। सो फ्रॉम दैट हॉट डाइल्यूट सोप द ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर अराइजेस। सो पहले क्या था, दैट इज प्राइमोडियल सोप फॉर्मेशन हो गया। सो प्राइमोडियल सोप दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। सो फिर दैट प्राइमोडियल सोप कन्वर्ट इनटू द कोएसरबेट ड्रॉपलेट्स। फ्रॉम दैट कोएसरबेट ड्रॉपलेट्स देयर विल फॉर्मेशन ऑफ द डॉट ड्रॉपलेट्स। सो ये हो गया केमिकल इवोल्यूशन। ये ओनली थियोरिटिकल था, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूवन नहीं था, तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुआ था, तो वो वाला हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो ओपर इन हाल्डेन का जो थ्योरी था उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए थे मिलर एंड उरे ने। तो उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था 1953 में। तो उन्होंने कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिए थे एक कंटेनर में, तो इसको उन्होंने मॉइस्चर रखने के लिए नीचे और एक फ्लास्क में वाटर लिए थे। जो वाटर यहाँ पे कंडेंस होकर यहाँ पे कुछ मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे सनलाइट तो नहीं था, तो उन्होंने टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे, और ये वाला एक्सपेरिमेंट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ था। तो क्या हुआ, आफ्टर फ्यू डेज उन्होंने देखा ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसी से बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिला, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि यूरिया, ये सब एस्कॉर्बिक एसिड्स। सो ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन्हें मिला। तो सो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, दैट इज सम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अराइज अवर्टिकली। ये हो गया उनका कंक्लूजन। सो मिलर-उरे एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया। हमें पहले मिल गया इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल गया। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो मिल गया, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे मिला, जो न्यूक्लियोटाइड्स जैसे नाइट्रोजनस बेस कैसे मिला, तो ये सब हमें नहीं मिला था, तो ये सब अब कैसे मिला। तो इसके लिए वो जो अमीनो एसिड और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमें मिला था उन सब का कंडेंसेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होके फिर मैक्रोमॉलिक्यूल मिला। जैसे कि मिला था HCN का कंडेंसेशन होके आर्जिनाइन मिला था। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ था, NH3 कैटलिस्ट यूज होके आर्जिनाइन फॉर्मेशन हुआ था। सिंपल ऐसे भी HCN के साथ H2O को ऐड करके अदर जो नाइट्रोजनस बेस वो सब मिला था। फिर फॉर्मेल्डिहाइड्स को कंडेंसेशन करके शुगर मिला था। फिर साइनेट फॉक्स एंड उनका कोवर्कर्स क्या दिए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट करके लैब में कुछ सिंथेटिक प्रोटीन प्रोड्यूस किए थे जिसको उन्होंने नाम दिया था प्रोटीनॉइड्स। सो वो प्रोटीनॉइड्स कुछ कैसे उन्होंने प्रोटीनॉइड्स को पाए थे, क्यों, यहाँ पे उन्होंने ड्राई मिक्सचर अमीनो एसिड्स को यूज़ किए थे। यहाँ पे 150 to 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ किए थे, और यहाँ पे मिला था थर्मल प्रोटीन जो कि जिसको हम और भी बोलते हैं प्रोटीनॉइड्स। सो ये वाला 400 to 4000 to 10,000 तक अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन था। तो ये जो थर्मल प्रोटीन और प्रोटीनॉइड्स मिला था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल, जैसे कि
नॉर्मल प्रोटीन का होता है बॉडी में, जो नॉर्मल नेचुरल प्रोटीन होता है, ये तो सिंथेटिक प्रोटीन हुआ ना, जो नेचुरल प्रोटीन होता है उसके साथ सिमिलर था। जैसे कि कैटालिटिक रिएक्शन जैसे प्रोटीन करता है उसके साथ सिमिलर हुआ था। ये जो सिंथेटिक प्रोटीन था उसका कैरेक्टर उसके साथ ही सिमिलर था। तो उन्होंने वो वाला एक्सपेरिमेंटली कंडेंसेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन यूज़ करके उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ, ये कंडेंसेशन होके और पॉलीमराइज होके कुछ माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल दे रहे हैं। देखो, माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल तो हो गया, फिर वो जो मैक्रोमोलिक्यूल रह गए वो कैसे एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देते हैं, तो वो अभी देखेंगे। यहाँ पे देखो, मैक्रोमोलिक्यूल्स ये प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट होके कोएसरवेट्स फॉर्मेशन करते हैं। सो द कोएसरवेट कैसे होता है कि जैसे कि इंटरेक्शन, जैसे जो मैक्रोमोलिक्यूल के बीच में कुछ मॉलिकुलर इंटरेक्शन होता है, कुछ एनर्जी भी लॉस होता है, फिर कुछ सिलेक्टिवली फ्यूजन होता है, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी। ये सब होके कोएसरवेट फॉर्मेशन होता है। फिर कोएसरवेट से माइक्रोस्फीयर फॉर्मेशन होता है और माइक्रोस्फीयर से प्रोटोसेल फॉर्मेशन होता है। सो दिस प्रोटोसेल्स आर द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। कैसे मैक्रोमोलिक्यूल से प्रोटोसेल फॉर्मेशन होता है पता चल गया अभी। सो मैक्रोमोलिक्यूल से कोएसरवेट्स, कोएसरवेट से माइक्रोस्फीयर, फिर माइक्रोस्फीयर से प्रोटोसेल फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ नोन एज द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कुछ ऑर्गेनिक मिला था, फिर इससे होके बहुत सारे प्रोटोसेल मिले थे। जो प्रोटोसेल क्या करते हैं, फिर प्रोटोसेल से और भी कुछ फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमें मिलता है कंटेम्प्रेरी सेल। जो सेल को हम मानते हैं कि कुछ एक मॉडर्न सेल है जिसमें सब कुछ चलता है, राइबोसोम फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, वहाँ पे सब कुछ होता है। तो उसे देखते हैं क्या कैसे होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, उसी से ऑर्गेनिक हुआ, ऑर्गेनिक से प्रोटीनर्स मिला, प्रोटीनर्स से प्रोटोसेल्स मिला, फिर प्रोटोसेल अंडरगो द रेप्लिकेशन होके बहुत सारे प्रोटोसेल फॉर्मेशन हो गया। सो प्रोटोसेल से बहुत सारे एटीपी मिला, जैसे बहुत सारे एनर्जी मिला, वो एनर्जी यूज़ होके फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म हुआ, फिर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। सो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म से भी एटीपी मिलता है और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसी से भी एटीपी मिलता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस से मिलता है न्यूक्लिक एसिड्स, होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस से मिलता है प्रोटोराइबोसोम्स। फिर प्रोटोराइबोसोम्स क्या करता है, कुछ जेनेटिक कोड देता है, जीन्स फॉर्मेशन होता है। फिर इससे मिलता है एक कंटेम्प्रेरी सेल, जो जिसे हम बोलते हैं कि एक मॉडर्न सेल। तो जेनेटिक कोडिंग से भी हमें प्रोटीन मिलता है, इससे भी हमें प्रोटीन मिलता है राइबोसोम से। तो ये हो गया। एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस से भी हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है। तो ये कंप्लीट हुआ हाउ लाइफ स्टार्ट इन द अर्थ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय बाय।